हेलो भाई, मैं उन पवार। ये है MG हेक्टर 5 सीटर वाला ये वेरिएंट है। अभी MG हेक्टर जब पहले लॉन्च हुई तो केवल 5 सीटर के साथ आई थी। अभी तो भाई 6 सीटर अलग आता है, इसका 7 सीटर अलग ऑप्शन आता है, उसमें प्लस भी आता है। प्लस अभी MG ने अपनी नई नई कार्स भी लॉन्च कर दी हैं इंडियन मार्केट में, जैसे कि एक वो आ गई है MG ZS EV पेट्रोल की टेस्टिंग वगैरह हम देखते रहते हैं। यहाँ पे ग्लोस्टर की बात करें, उनका बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है। अभी इस गाड़ी की बात करते हैं हम। ये गाड़ी है कुशाग्र भाई की, जिनकी क्रेटा चोरी हुई थी पहले। तो क्रेटा बेचने के बाद इन्होंने ली थी ये MG हेक्टर। तो क्रेटा चोरी होने के बाद भाई ने जैसे ये लिया है, तो इनको पूरा एक्सपीरियंस है दोनों गाड़ियों का, क्रेटा या फिर MG हेक्टर। तो दोनों ही आज शेयर करने वाले हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत है भाई आपका, बहुत बहुत थैंक यू भाई। पहले बताओ, क्रेटा या MG, एक चॉइस। MG। तो अगर आपको थोड़ी स्टोरी के बारे में नहीं पता तो भाई पहले भाई ने वो ली थी क्रेटा 2020, जो आज लेटेस्ट जनरेशन है उसका, वो सेकंड जनरेशन वाली। तो भाई की वो कार चोरी होने के बाद फिर भाई को ये था कि कार लेनी है। अब दोबारा तो भाई उस पे जा नहीं सकते थे क्रेटा पे, क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है। उनका इंश्योरेंस क्लेम वगैरह जो इनको रिफंड मिल गया था। तो अभी भाई एक कार ढूंढने के लिए निकले मार्केट में दोबारा से। तो भाई जब आप क्रेटा देख ही रहे थे, जब आपने फर्स्ट क्रेटा ली थी, तभी MG क्यों नहीं ले ली थी? क्योंकि MG तो आ चुकी थी। देखिए, मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं उस तरीके का था कि जहाँ भीड़ जा रही है वहां पे पहले मेरा दिमाग था कि लोगों ने MG को काफी ज्यादा बोला था कि गाड़ी के टायर अंडरसाइज्ड हैं, बॉडी रोल काफी ज्यादा है, और फिर चाइना का माल तो सब कहते ही थे उसे। और तो उसके लैग वगैरह की वजह से मुझे वो गाड़ी फर्स्ट केस में पसंद ही नहीं आई थी। और जो हमारा बजट था वो भी थोड़ा एक्सीड हो रहा था MG के लिए। और जो मेरे दिमाग में थी वो दो गाड़ियां थी, सेल्टॉस आपकी वाली और दूसरी क्रेटा थी। सेल्टॉस हमने पहले बुक कराई थी मार्च 2020 में। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, उसकी वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया। फिर सितंबर 2020 में फिर हमने जब क्रेटा लॉन्च हुई उसके बाद मैंने देखा, मुझे उसके लुक्स इतने अच्छे नहीं लगे पहली बार में। बट जब मैं उसको जाके अंदर बैठा, गाड़ी की फील ली, गाड़ी को चलाई, टेस्ट ड्राइव ली, तो गाड़ी काफी अच्छी लगी मेरे को। और कहीं ना कहीं सेल्टॉस से थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगी मेरे को। ठीक है। तो इसलिए फिर हमने क्रेटा बुक करवाई। और ये तब उस टाइम पे हमें पड़ी थी 17 लाख की ऑन रोड। SX IVT मॉडल था वो वाला, ऑटोमेटिक। और ये जरूर था कि हमने ऑटोमेटिक ही लेना है जो उनसे भी गाड़ी लेनी है। क्योंकि सिटी ड्राइविंग है हमारी दिल्ली में काफी ज्यादा, तो दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता ही है। तो उसमें ऑटोमेटिक ही बेस्ट सूट करता है। और उस टाइम तक मेरे को सेल्टोस की बिल्ड क्वालिटी में भी थोड़ा सा लग रहा था कि जब मैं उसके दरवाजे बंद करा था तो हल्का सा ऐसा था कि थोड़े दरवाजे हिल रहे थे। तो फिर थोड़ा मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स क्रेटा भी ज्यादा हो गया उसके बाद से। तो तब हमने इसलिए फिर क्रेटा चूज करी थी। क्रेटा चूज करी, वो चोरी हो गई। चोरी होने के बाद फिर आप निकले एक मार्केट में। फिर आपने सेल्टोस, चलो 3 स्टार हो चुकी थी वो तब तक, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता किया लेने का। तो फिर MG का प्लान कैसे बन गया? मार्केट में टाटा भी थी और भी कई अपना गाड़ियां हैं, तो यही क्यों? पॉइंट यही था कि जब हम फिर से निकले गाड़ी लेने, तो सेल्टॉस GTX प्लस, थोड़ा सा पापा ने बजट बढ़ा दिया था तब गाड़ी का। तो सेल्टॉस GTX प्लस हमने सोचा कि हम लेते हैं। उसको हमने बुक भी करा दी थी, बट उसकी वेटिंग बहुत लंबी थी। हमने जैसे 1 अप्रैल को बुक कराई थी, तो वो कह रहे थे कि आपको जुलाई एंड तक वो कार हम दे सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो एक तो हमें कार थोड़ी जल्दी चाहिए थी, क्योंकि एक्चुअली लॉकडाउन वगैरह खुल रहे थे तब, मार्च के टाइम पे ना खुल रहा था चीजें सारी। और मेरे को भी काम पे जाना था, पापा को भी काम पे जाना था, 2 गाड़ियां हमें चाहिए थी। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी थी क्योंकि, तो हमको ये था, तो हमने ये चूज करा कि सेल्टॉस बुक कराते हैं। उसमें वेटिंग थोड़ी ज्यादा थी, तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने ऐसे एक्सप्लोर करा। तो फिर मैं एक दिन ऐसे ही अपने दोस्त के साथ ऐसे ही नॉर्मल कि हम जा ही रहे थे पास से, तो मैंने कहा एक बार MG भी देख लेते हैं। तो मैं इसको शोरूम में गया, मैं गाड़ी के अंदर बैठा, नई वाली के अंदर। और उसके बाद फिर उसकी टेस्ट ड्राइव ली, CVT की पर्टिकुलर दिस वेरिएंट। तो काफी अच्छा पिकअप था CVT का, कोई लैग नहीं था। जो स्क्रीन का लैग था वो थोड़ा बहुत था। उसके अलावा गाड़ी बहुत प्रीमियम फील हुई मुझे अंदर बैठ के। और मेरे को ऐसा लगा कि, और मेरे को ना बहुत जरूरी, मैंने जब क्रेटा चलाई उसमें 2 फीचर थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। वो तो है ये ई-पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड। तो मैं उसका बहुत आदत पड़ गई थी मेरे को उस चीज की, क्योंकि ऑटो होल्ड फंक्शन सिटी के ट्रैफिक में बहुत अच्छी चीज है। तो सेल्टॉस का कहीं ना कहीं मेरा मन उठ रहा था, क्योंकि उसमें वो फीचर नहीं थे। तो जैसे ही मैं MG में बैठा हूँ, मुझे पता लगा कि इसके दोनों वेरिएंट, जो इसका एक नीचे वाला है और ये वाला वेरिएंट, दोनों में ये ई-पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड फंक्शन आता है। और मुझे गाड़ी प्रीमियम लगी थोड़ा बैठ के, तो इसलिए फिर MG का मन बना। पर दिक्कत ये थी कि मेरे को लेनी हैरियर थी स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से, जब से सेल्टॉस का मन था। बट क्योंकि पापा बजट नहीं खींच रहे थे उतना, और ठीक था, कोई बात नहीं, इतनी महंगी गाड़ी कोई सेंस नहीं बनता। अगर मैं खुद कमाता तो मैं पक्का लेता। तो हैरियर का दिक्कत सिर्फ और सिर्फ यही थी कि हमें यहाँ डीजल गाड़ी नहीं लेनी थी बिल्कुल भी। अगर हैरियर पेट्रोल में आती तो आंखें बंद करके सबसे पहली गाड़ी वही बुक होती और वही आती, क्योंकि हैरियर जैसा मेरा दिल, मैं दीवाना जितना हैरियर का था, वो कोई किसी ने नहीं देखा होगा अभी तक। अच्छा। बट क्योंकि
फिर वो वही चीज हो गई कि हारियर डीजल में थी और वो थोड़ा 23-24 लाख की पड़ रही थी ऑन रोड। गाड़ी भागती है, पंजा दबाओगे गाड़ी भागेगी। ये हाइब्रिड वाला है नॉर्मल सीवीटी ऑटोमेटिक में हाइब्रिड आता ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक में सीवीटी वाला वर्जन है। कितने का पड़ा था ये टोटल? ये 21 लाख डॉट पड़ा था ऑन रोड। अच्छा, और जो अपनी क्रेटा थी वो 17 लाख की थी, तो 4 लाख का डिफरेंस आया दोनों गाड़ियों में। तो जो लोग इतना क्रेटा के पीछे पागल हो रहे हैं कि मतलब उसकी बुकिंग तक डीलर्स नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में, वो वर्थ इट है या फिर एमजी जैसी गाड़ी कोई देख सकता है? अगर आपका बजट खिंच सकता है 20 से ऊपर 21 लाख तक, और अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है, और मैं कहूंगा आपको पक्का एमजी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में टर्बो इंजन है। क्रेटा में नॉर्मल था जो आपका 1.5 वाला 1.5 का नॉर्मल था, उसमें इसमें टर्बो इंजन आता ही है। एमजी देती है टर्बो, और कोई ऑप्शन नहीं देती पेट्रोल में। दूसरी बात ये है कि गाड़ी के आप पीछे बैठे हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा लेग स्पेस है, तो बहुत स्पेस तो, और यहाँ पे बम भी नहीं है, तो बहुत 5 लोगों के लिए बहुत परफेक्ट है। हालांकि इसका 7 सीटर वाला वेरिएंट वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, वो नहीं, क्योंकि इसको सिर्फ इन्होंने 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबा करके इसी को ही बना दिया 7 सीटर। हाँ, इसकी जो डिक्की है उसमें सीट डाल दी एक तरीके से, और एक 6 सीटर वाला वो बीच में से बस यहाँ पे वो चीज करके और वैसे डाल दी। और कहीं ना कहीं क्रेटा और सेल्टोस सेम प्लेटफॉर्म पे है, तो उनकी बिल्ड क्वालिटी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेम लेवल पे ही होगी। इसके आप दरवाजे अगर आप बंद करोगे तो आपको लगता है कि हाँ भारी दरवाजे हैं काफी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एनकैप में इन्होंने भेजा नहीं। अगर इनकी सच्ची में 5 स्टार गाड़ी होती तो एनकैप में पक्का ही भेजते अपनी गाड़ी को। नहीं, वैसे डोर्स वगैरह तो काफी हेवी फील होते हैं इसके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड भी अच्छी आती है। अच्छा, ये माइलेज के लिए बदनाम है भाई ये गाड़ी, बहुत ज्यादा सीवीटी, ऊपर से पेट्रोल, तो क्या माइलेज आप निकाल रहे हो इससे? एमजी ने कोशिश बहुत करी, क्योंकि डीसीटी की एवरेज बहुत कम थी, तो उन्होंने सोचा कि सीवीटी से अच्छी एवरेज निकालेंगे वो। बट एवरेज मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के ट्रैफिक में 8 साढ़े 8 मुझे दे जाए तो मैं समझूंगा बहुत अच्छी ड्राइविंग हो गई। अभी मैं आया हूँ पूरा हाईवे खींचते खींचते आया हूँ, 10 की दी है। ताकि मैं कोई गाड़ी भगाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अच्छी थोड़ी कंफर्टेबल लग्जरी कार है, तो आराम से चलाते हैं इनको, लॉन्डो की तरह नहीं चलाते, तो आराम से चलाते हुए आता हूँ मैं गाड़ी। कोई गड्ढे वड्ढे आराम से स्पीड ब्रेकर देख देख के, तो 80-90 पे क्रूज करते हुए 10-11 तक दे देती है, 12 तक मैक्सिमम दे देगी हाईवे पे, उससे ऊपर। मैं 100 से मिला हूँ जो 3-4 की निकालते हैं इससे भाई। निकालने का तो उससे फिर भगाते रहो गाड़ी, स्पोर्ट्स मोड में डाल दो, फिर भगाते रहो, तो 3-4 की तो ये नहीं दुखती। कहाँ क्रेटा, कहाँ माइलेज। क्रेटा में तो माइलेज बढ़िया मिलती है, तो ये इसमें माइलेज नहीं मिलती। वही चीज हमने सोची है कि ये गाड़ी तब निकलेगी जब या तो फैमिली ने कहीं जाना हो या थोड़ा लॉन्ग पे जाना हो। आसपास जाना होगा तो अपनी i10 निकालेंगे, दूसरी ग्रैंड i10 जो। और चोर निकाल के ले गए फिर नहीं, अगर क्रेटा को लेके जा सकते हैं तो ये भी उनके लिए बड़ी बात नहीं है ना। सही बात है, बट हमने ना, हम वहाँ बैठे हुए थे इंश्योरेंस वालों से, हमने उनसे पूछा कि सर हमें गाड़ी लेनी है दूसरी, आप बताओ कि सबसे कम क्लेम रेशियो किसका है। तो उसने बोला सेल्टोस और एमजी ले लो, ये दोनों का क्लेम नहीं आता हमारे पास, कि गाड़ी चोरी होने का क्लेम नहीं आता। तो हमने कहा चलो इन दोनों में से देखते हैं फिर कोई गाड़ी। बट सेल्टोस के फिर आपको मैंने बताया तो अलॉय चोरी हो गए थे सामने वालों के। नहीं लगा लो भाई, किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब रही अपनी फिर तो फिर ऐसे चोरी होने को तो सर कोई भी गाड़ी, कोई तो भी मतलब गाड़ी नहीं, जैसे आपने जिक्र करा था उसमें कि गेल लोग लगवा सकते हैं, व्हील लोग लगवा सकते हो, तो आप इसके साथ ले रहे हो? हाँ, मैं इस पे पेडल लॉक लगाता हूँ एक। इसका ब्रेक पे पेडल लॉक लग जाता है, इससे ब्रेक नहीं दबेगा। अगर ब्रेक नहीं दबेगा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। तो दूसरा, और व्हील लॉक तो लगता ही है, चाहे गाड़ी अंदर खड़ी हो या बाहर खड़ी हो, कहीं भी मैं अगर 10 मिनट के लिए भी गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, व्हील लॉक लगा के जरूर जाता हूँ। तो जैसे ये ब्लैक कलर है, तो इस पे मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहती है भाई? मतलब मेंटेनेंस कैसे करते हो आप इसकी? ब्लैक पे धूल बहुत पकड़ती है। मेंटेनेंस का यही है कि पापा का ड्राइवर है, तो उनको बोल रखा है कि घर दिन में 3 बार कपड़ा लगेगा इस गाड़ी पे। लगता ही लगता है दिन में 3 बार कपड़ा, अगर नहीं लगेगा तो ये गाड़ी ब्लैक से ब्राउन हो जाएगी। ये तो है, इतनी मिट्टी पे कटती है ब्लैक कलर। और जैसे हैंडलिंग वगैरह की बात करें, ड्राइव वाइज कौन सी सही थी, क्रेटा या एमजी? अगर हाई स्पीड्स की बात करोगे तो क्रेटा, हाँ, क्योंकि उसके सस्पेंशन थोड़े से कम सॉफ्ट थे इससे, तो गाड़ी और चिपक के चलती थी। हाँ, हाई स्पीड पे बॉडी रोल है इसके अंदर। बॉडी रोल मेरे को लगा है पहाड़ों पे लगा है बस। अच्छा। जब कर्व आते हैं ना पहाड़ों पे, वहाँ हल्का सा लगा है, उसके अलावा हाईवे पे थोड़ा बहुत तो एसयूवी है और सस्पेंशन सॉफ्ट है। अगर आपको राइड कंफर्टेबल चाहिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है। ये विचार आपको नहीं आया कि चाइनीज करके प्रोडक्ट बदनाम है थोड़ा? आया, जरूर आया। कंपनी मॉरिस गैरेजेस चाइनीज कंपनी ने खरीद रखी है। हाँ। बट मैं इस बात से ठीक हो गया था कि जो ये प्लांट है जहाँ पे बन रही है, वो जनरल मोटर्स का प्लांट है हलोल में, वहाँ पे मुझे ये लगता है कि चलो गाड़ी अगर बन भी रही है ना, तो कुछ पार्ट चाइना को जा रहा है, बट 80% तो इंडियन वर्कर्स को ही मिल रहा है। जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो गाड़ी बना रहे हैं, उनकी तनख्वाह तो निकल रही है। मैं मानता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि चाइनीज गाड़ी है, चाइनीज माल है, बट गाड़ी में किसी भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है।
नहीं, मैंने थोड़ी टेस्ट ड्राइव ली थी 70 इंचेस वाली। 70 तो कुछ वाली। डिफरेंस लगता है येलो व्हील्स डलने के बाद कुछ कार हाँ, में? एक तो लुक वाइज बहुत मुझे लगता है, क्योंकि जो पुराना वाला मॉडल है ना वो हाँ। दूर से दिख जाता है कि ये पुराना वाला है, क्योंकि उसके टायर की वजह से हाँ। अंडर टायर लगती है वो गाड़ी बेशक, और दूसरा उसका बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा है इस गाड़ी से। फीचर्स के मामले में तो एमजी ने इस गाड़ी में बहुत कुछ दिया, जैसे इंडिकेटर रात के टाइम पे बहुत ही यूनिक लगते हैं, आगे के जो ग्रिल वगैरह हो गई बहुत यूनिक लगती है, और गाड़ी मस्कुलर लगती है। 21 लाख की गाड़ी को इसको नहीं बता सकता है। चाइनीज टैग से ज़्यादा ना एक गाड़ी में ना बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। लोग ना बताते हैं कभी इंजन लाइट ऑन हो गई, हाँ, कभी गियरबॉक्स हीट हो गया, गियरबॉक्स हीट हो गया, धुआं निकल आया। हाँ। अगर एमजी वाले इस प्रॉब्लम लोग देखो में क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि चाइना का माल है, हाँ। बट जिनको गाड़ी लेनी है ना वो गाड़ी देख के ही लेते हैं। अगर गाड़ी में प्रॉब्लम्स ना आए ना कोई भी इसको गाली नहीं निकालेगा। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक फील हुई हो? नहीं, अभी तक तो कोई, माइलेज के अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, एक इसका जो कैमरा है 360 डिग्री कैमरा आता है इसमें, इंफोटेनमेंट का भी आपने शुरू में जिक्र करा था, तो उससे रिलेटेड कोई वो है दिक्कत? लैग, मेरे को 10 दिन लैग ने बहुत तंग करा। इसमें मैं गाड़ी lag ऑन करता था, गर्मी होती थी, एसी हाँ। चलाने के लिए 2 मिनट वेट करना पड़ता था, हाँ। बट आदत पड़ जाती है उस चीज़ की। अच्छा। एक टाइम के बाद ना आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अब इतना लैग तो होगा, उसकी आदत पड़ जाती है वो टाइम। मतलब अगर लैग कम होता, कैमरा बेटर होता, ऑब्वियसली गाड़ी बेटर होती। ये अपडेट कर क्यों नहीं रहे यार? फेसलिफ्ट इन्होंने निकाला है, इन्होंने कस्टमर फीडबैक भी लिया हुआ कि हमारी स्क्रीन में इतनी दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा, और इवन मैं एक ऐसे ओनर से भी मिला था जिन्होंने ये बेच के सेम आपका वाला वेरिएंट शार्प, ये CVT पेट्रोल उन्होंने बेच के ब्रेजा ली। ये कुछ इशू बता रहे थे। हाँ, वो दिक्कत वही आ जाती है कि एक तो उन्होंने शायद मेरे हिसाब से माइलेज की वजह से बेची होगी गाड़ी काफी ज्यादा, क्योंकि पेट्रोल 101 पहुंचा हुआ है। हाँ। दूसरी बात यही है कि इन्होंने अपडेट निकाला है नया वाले में, लैग बहुत कम हुआ है पिछले वाले के हिसाब से, बट है अभी भी लैग काफी। एक मिनट 360 डिग्री कैमरा दिखाते हैं। मेन प्रॉब्लम तो मैंने जैसे ही कार में हम बैठे तो वही बोली मैंने कि क्वालिटी बहुत जीरो है। बाकी फीचर वाइज देखेंगे तो वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो गई, अपना बहुत कुछ है, और ये इतना प्रीमियम इसका लगता है जो इसका ये डिजिटल स्पीडोमीटर वगैरह है। रिजोल्यूशन तो काफी अच्छा है स्क्रीन का, लेकिन थोड़ा लेग है। अपना AC के भी कंट्रोल अपने को यहीं पे करने हैं। अभी तक ऑन नहीं होगा तब तक कर नहीं सकता। बिल्कुल। ये तो फैन स्पीड कई बार ज्यादा होती है, बिल्कुल ही लोएस्ट होती है, ऐसा रहता है। गर्मी है, कभी कभी AC बंद करके गए हो पहले आप, हाँ। गर्मी में चलेगा ही नहीं जब तक ये ऑन नहीं होता। एक चीज और है भाई इस गाड़ी में, फर्स्ट इन सेगमेंट ये फीचर है कि ये इलेक्ट्रिक टेलगेट आती है इसमें, तो कन्वीनियंट लगता है भाई, प्रैक्टिकल है ये। बहुत कन्वीनियंट है, सामान होता है हाथ में, आपको खड़े रहना, चाबी लेके अपना खुलता है। चाबी लेके खड़ा होना है? चाबी लेके खड़े होने से अपने आप 3 सेकंड खड़े रहोगे तो खुल जाता है। तो ऐसे तो हम वैसे नॉर्मली भी खड़े हो गए तो फिर भी खुल जाएगा? नहीं, थोड़ा इतना पास जाओगे तो ही खुलेगा, इतना पास। इसमें स्वाइप अप वाला तो फीचर नहीं है ना? वो प्लस में आता है स्वाइप। तो इसमें जाके खड़े हो जाओ और अपना खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर हम इस बटन को दबा के भी ये ऐसे ओपन हो जाएगा। फिर बंद करने में बटन दबा दो, आप बैठ जाओ, जाके बंद अपने आप हो जाएगा। वैसे ज़्यादा फीचर्स रहते हैं तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा आती है, जैसे कुछ टाइम बाद यहाँ पे ये मांगने लग जाएगा ग्रीसिंग वगैरह, ये आपको नहीं लगता बिल्कुल मेंटेनेंस? मांगिए, बिल्कुल मांगिए। अच्छा भाई, ये कितना प्रैक्टिकल है जो खुल जा सिम सिम करके जो इन्होंने इंग्लिश के ये निकाले वो कमांड? जरा बेचने के तरीके हैं, कोई काम नहीं आता। जितनी देर में मैं बोलूंगा हेलो MG खुल जा सिम, तो मैं ये बटन दबा के वैसे ही खोल लूंगा। हाँ, और भी जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ ऐसे कुछ नहीं है वो, उसमें कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि जितनी देर में वो समझती है ना कि हमने क्या बोला, उससे आधे टाइम में आप ऑटोमेटिकली यहाँ से कर लोगे। और क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी आपका एक हाथ तो फ्री रहता ही है, गियर नहीं है गाड़ी में, तो आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। वो ये ब्रोशर पे लिखने के लिए उन लोगों ने, 31.1 degrees Celsius। और ये ऐसे बोलती ही बोलती है टेम्परेचर का, ये बताती है। हाँ, इसमें ऑप्शन होता है म्यूट करने का, अभी तक मेरे को तो नहीं मिला, बट लोग कह रहे हैं कि इसको म्यूट कर सकते हैं। म्यूजिक ऑन रहता है तब भी? म्यूजिक, हाँ, म्यूजिक में भी बोलते हैं। अच्छा, आपकी वाली में बोस के स्पीकर्स तो नहीं होंगे ना क्रेटा में? नहीं, वो SX वाला था। हाँ। SS ऑप्शनल में आते हैं वाले। तो स्पीकर्स किसके बेहतर लगे? इसके ही थे, क्योंकि इन्फिनिटी के आ जाते हैं उसमें। सबवूफर भी है। सबवूफर भी है, 6 स्पीकर का सिस्टम है, 4 ट्विटर है। ये 360 डिग्री कैमरा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो भाई रिजोल्यूशन, ये देखो आप, मतलब बिल्कुल ही लो क्वालिटी जितनी हो सके। ये बैक कैमरा है ना, हाँ जी। तो ये आपको तंग नहीं करता क्या कि यार कैसी क्वालिटी है? बिल्कुल ही एकदम लोएस्ट। बिल्कुल तंग तो करता ही है। जब इसमें अगर आप देखोगे तो यही है कि बहुत ज्यादा सिर्फ काम का कैमरा, VGA कैमरा दे रखा है, बिल्कुल जुगाड़ वाला कैमरा है कि कैमरे के नाम के लिए कैमरा दे दिया। जब इतने फीचर्स आप बना रहे हो, इतनी प्रीमियम में गाड़ी बना रहे हो, तो इसमें क्यों थोड़ा बहुत तो फिर वो चाइना का माल दिखाएंगे अपना। हाँ बिल्कुल, ये तो थोड़ा बहुत गंदी चीज लगती है। चाइना कंपनी है तो चाइनीज से चीजें तो डालेगी। अच्छा, यहाँ से ये क्या डिफॉगर है, तो इतनी आवाज करता है ये?
हाँ वो आगे से सीवीटी में नहीं है, डीसीटी मैंने चलाई थी, उसमें हल्का सा अगर आप थोड़ा दबाओगे रेस में तो 1 सेकंड का डिले हल्का सा जो गाड़ी आगे जाने में लेती है, बट सीवीटी इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है आपको गाड़ी आगे जाने के लिए। मजा आता है गाड़ी चलाने में? मजा काफी ज्यादा आता है। मजा तब आता है जब मैं पेट्रोल ना देखूं, वहीं जहाँ मैंने रेस दबाया और मैं देखूं कि रेंज जो है 20 से गिर गई। मैं आपको बता रहा हूँ जब हम यहाँ आए थे 370 की रेंज थी, बिल्कुल, यहाँ खड़े खड़े रेंज 339 हो गई है, खड़े खड़े 40 की रेंज। जब ये इतना महंगा हो रहा है पेट्रोल तो ऐसा नहीं लगता कि ये भाई दिक्कत कर देगा ये? तो कितनी टंकी फुल हो जाती है इसकी? 6000 लग जाता है। और कितनी चलती है 6000 में? सबसे ज्यादा मैंने आज तक 450 चलाई है इसको, 6000। भाई बहुत मुश्किल है इसको चलाना, सीरियसली बहुत है कि घर वाले कभी निकलेंगे, कभी बाहर जा रहे हैं, तभी गाड़ी निकाल लो। सिटी ड्राइविंग के लिए मैं कहूँगा कि फिर भी दूसरी गाड़ी अगर आपके पास है तो उस पर जाओ। 6500 में डीजल गाड़ी बहुत प्यार से अपनी जैसे क्रेटा से तो 1000-1200 तो चलेगी। इसकी गाड़ी की एक दिक्कत मुझे समझ नहीं आती कि एमजी क्यों क्या कर रही है ये, इसमें डिजिटल स्पीड नहीं आती गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में डिजिटल स्पीड नहीं आएगी, एवरेज नहीं आएगी, जो एवरेज आ रहा है वो एवरेज स्पीड आ रही है। मतलब ये तो वैसे पूरा ये एनालॉग है क्या? ये नहीं है, डिजिटल है, पूरा डिजिटल डिजिटल है। सिर्फ ये जो नॉब्स है ना, ये सुई है, वो एनालॉग है, वो रहती हैं। गाड़ी बंद कर दोगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, सिर्फ सुई रहेगी। तो डिजिटल स्पीड आती नहीं? डिजिटल स्पीड नहीं आती, कोई रीजन नहीं है उसका ना आने का। बाकी ये है कोई काम की? नहीं, मतलब इतना, मतलब ये वैसे ठीक है, इसमें ज्यादा धूप नहीं आती है अंदर। जो क्रेटा की हो गई उसमें धूप आती थी अंदर। हाँ, क्रेटा से बेटर है, टिंटेड है क्योंकि ये टिंटेड है, हाँ। तो ये बेटर है क्रेटा से। बट सनरूफ की मुझसे आप बात करोगे तो सिर्फ घर वालों को चाहिए था इसलिए मैंने ले लिया, मेरा कोई यूज नहीं है सनरूफ का। सर्विसिंग के मामले में तो कैसी है एमजी? सर्विसिंग हमको उन्होंने बोला था आप प्लान ले लो एएमसी वाला, तो हमने ले लिया था वो 5 साल वाला। बल्कि जहाँ मुझे लगता है कि वो ना बेसिक चीजें कवर करेंगे क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। तो हम गए थे, उन्होंने बिल निकाल के दिया 8000। अब फ्री सर्विस में 8000 का बिल। हमने पूछा क्या है ये, वो डाल रहे हैं एसी का वो आपका फ्यूमिगेशन डाल दिया, आपका 3M की कोटिंग डाल दी 5-6 बेफालतू की। तो मैं कह रहा हूँ जब अंडर बॉडी कोटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि रस्ट ना लगे तो कंपनी करके क्यों नहीं दे रही हो? 1500 रुपए की कोटिंग है, वो कंपनी को करके देना चाहिए कि स्टार्टिंग से रस्ट ना लगे। मैंने देखा जब गाड़ी ऊपर गई साइलेंसर पूरा रस खा चुका है, अभी से खा चुका है। 25 दिन हुए गाड़ी को, 2-3 लोगों और भी हुआ है, साइलेंसर पूरा रस खा चुका है। तो ये कोटिंग इनको पहले से ही करके देनी चाहिए। हमारी क्यों वेट कर रहे हैं? तो पैसे कमाने का तरीका है कंपनी वालों। और ये भी मैंने एमजी का देखा है कि वो 10,000 रुपए लेते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जब नहीं निकाल लेते हम। हाँ लगे थे, हमारे भी लगे थे। हमने काफी, हमारा तो डिलीवरी एक्सपीरियंस ही बहुत बेकार था एमजी वालों के साथ। कैसे? हमारा हुआ क्या, हमने लॉकडाउन से पहले, जो अभी लॉकडाउन लगा ना उससे पहले हमने गाड़ी बुक कराई। हमारी 31 अप्रैल को घर में कजन की वेडिंग थी, तो हमें गाड़ी चाहिए थी उससे पहले कि अब जब जाएंगे तो गाड़ी एक होनी चाहिए फैमिली के लिए। तो हम गए 20-25 मार्च के आसपास गए। हमने बोला कि भैया को बोला कि हमें गाड़ी चाहिए और एकदम से चाहिए। एक तो 31 मार्च से पहले डेप्रिसिएशन भी क्लेम हो जाता है गाड़ी का, तो हमें था कि उससे पहले मिल जाए। चलो उससे पहले ना भी मिले तो एटलीस्ट शादी से पहले मिल जाए। तो उन्होंने हमें बोला कि आप 15 तक हम आपको दे देंगे, पक्का 15 अप्रैल तक गाड़ी 1000% दे देंगे। ऑफिशियली 4 से 6 हफ्ते की वेटिंग है, बट हमको हम दे देंगे। तो इस बेसिस पे हमने बुक करा दी गाड़ी। दूसरा डीलर भी हमें कह रहा था कि हम दे देंगे, बट हमने कहा चलो घर के पास ये वाला है, इससे करवा देते हैं हम बुक। फिर उसने इतना टाला, उसने फिर दी नहीं। मैं 10 अप्रैल को गया तो मेरे जाने के बाद वो देख रहे हैं कि उनको गाड़ी अलॉट ही नहीं हुई है इस हफ्ते की। फिर अपने मैनेजर से उन्होंने बात करी, वो जाके पीछे से अलॉट करवाई गाड़ी। फिर ये सब चलता रहा, फिर लॉकडाउन लग गया। तो हम मंडे को हमने उसको कॉल करा 3 बार, उसने कहा 3 बजे से पहले गाड़ी आ जाएगी, आप आ जाओ। हम चले गए। ये मैनेजर की बात है, जो मैनेजर वहाँ का बोल रहा है, सेल्स पर्सन भी नहीं। मैनेजर ने बोला कि आप आ जाओ। हम 3 बजे गए तो बता रहे सर हम गाड़ी तो आज आई नहीं पाई, ड्राइवर नहीं था हमारे पास। तो हमने उनको 3 बार कॉल करके पूछा, पापा और मैं थे। पापा का तो चलो थोड़े एज हैं तो उनका नहीं निकल पाता इतना घर के बाहर हो जाता, तो वो उनको भी गए, उनका भी टाइम, हमारा भी टाइम वेस्ट करा। हमें बोलते थे, हमें कोई जल्दी नहीं थी गाड़ी, हमें तो ये था गाड़ी मिल जाए। उन्होंने हमें बुलाया तो हम गए। फिर उनके बाद क्या करा, उनका एकदम लॉकडाउन खोला तो उन्होंने अपनी आरटीओ की फीस नहीं दे रखी थी। तो हमें बोल रहे हैं कि ऑनलाइन आरटीओ हमारा है नहीं, मैनुअली होता है और मैनुअली आरटीओ बंद पड़ा है। फिर मैंने पता करवाया तो पता चला कि आरटीओ तो लेता ही ऑनलाइन है सर, दिल्ली में मैनुअली लेता ही नहीं है कोई भी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन। तो पता चला कि उन्होंने अपनी फीस नहीं पे कर रखी। फिर उन्होंने 2-3 दिन गाड़ी नंबर प्लेट लाने में डिले करा। हमें बोला नंबर प्लेट आ जाएगी, फिर बता रहे हैं कि वो तो बंद पड़ा है, आज आई नहीं सर, कल की वेट करो। तो एमजी वालों ने बहुत तंग करा हमें डीलरशिप में। मतलब भाई इनके पास इतने ग्राहक हैं क्या जो ये सब कर नहीं, 2 सीवीटी गाड़ी 3 महीने का पहले का ऑर्डर लगा हुआ था मेरा और एक और। दूसरी वाली डिस्प्ले में लगा दी उन्होंने, उनकी बिकी नहीं वो वाली। तो ऐसे इतना क्यों, मतलब ऐसा अगर तुम्हारी कम बिक्री है तो डीलरशिप को सुधार लो ना। दिक्कत वो थी कि डीलरशिप के ना स्टाफ इनकॉम्पिटेंट थे, इनको स्टाफ को काम करना नहीं आ रहा। मेरे जाने के बाद तो वो अलॉट कर रहे हैं गाड़ी, मेरे जाने के बाद तो वो देख रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से चली या नहीं चली। हमारे कॉल हम पीछे पड़ रहे हैं उनको।
जो कि कोरोना टाइम है तो उनको पीछे पड़ना चाहिए सर, गाड़ी ले लो हमसे। हाँ, तो ये सेल्स के टाइम एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो आफ्टर सेल्स कैसा लगा अभी? अभी वाला वही दिक्कत थी, 5 बजे बुला लिया हमें कि गाड़ी सर्विस होगी आ जाओ, 7:30 बजे गाड़ी दी है वहाँ बैठा के। आफ्टर सेल्स भी इतनी सही नहीं है। आफ्टर सेल भी सही नहीं है। तो सेटिस्फाइड हो अभी आप एमजी हेक्टर लेके? गाड़ी से हूँ, डीलरशिप और कंपनी से नहीं। कहाँ की डीलरशिप है ये हमारा वही मोती नगर वाली डीलरशिप से लिया है, वेस्ट दिल्ली से। दिल्ली। सुधार लो भाई थोड़ा। और वेंटिलेटेड सीट्स जो इसमें आती हैं ये इफेक्टिव हैं भाई, कोई लगती है काम की? सर गर्मियों में बहुत ज्यादा, मतलब हाईवे पे गया हूँ मैं तो इसको चलाने से ना पीठ पे पसीना नहीं आता, क्योंकि जैसे मैंने शर्ट पहनी है तो वो क्या है कि लेदर सीट्स होती है ना, लेदर चिपक जाता है। फायदा मिलता है कि थोड़ा हवा आती रहती है तो पसीना इतना नहीं आता। तो किसी को रिकमेंड करते हो आप माइलेज छोड़ के? ये गाड़ी माइलेज तो पता है कि भाई माइलेज चाहिए किसी को, तो बिल्कुल मत लो। 6000 रुपए में 450 किलोमीटर चलेगी तो बहुत ही कम है। अगर आपकी फैमिली 4 लोगों की है और आप मतलब आपको इतना नहीं है कि गाड़ी में मेरे को बहुत पीक परफॉर्मेंस चाहिए कि एकदम भागनी चाहिए पूरा टाइम, और आपको मतलब ठीक है माइलेज अगर आपको इशू नहीं है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा ये गाड़ी। बजट में थोड़ी लग्जरी सी फील चाहिए, कभी का बाहर निकलना है तो बिल्कुल सही है गाड़ी, है ना? बहुत प्यारी गाड़ी। चलो कुशागर भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अब इसको सेफ रखना, क्या पता अगली वीडियो उसकी बनेगी एमजी हेक्टर भी चोरी हो गई फिर आप फॉर्च्यूनर लेके आ रहे हो। इसको सेफ रखना। चलो भाई वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।